Good morning, student. Myself, Dilip Kumar Verma, your science station. In previous video, we will discuss about definition of base. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था बेस की डिफिनीशन के बारे में कि बेस है क्या। तो हमने आपको बताया था कि बेसिस आर दोज chemical substances that give sour taste and slippery in touch, and those that release hydroxide ion in aqueous solution or called base। और आपने एक चीज़ और पढ़ा था कि bases are those that turn red litmus paper to blue form। In this video we will discuss on types of bases and properties of bases। आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ बेस एंड सेकंड क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ बेसिस। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे, बेस के टाइप्स कितने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर हम बात करते हैं तो बेसिस आर टू टाइप्स। जैसा कि हम लोगों ने एसिड केस में पढ़ा था कि स्ट्रेंथ के बेस पर हमने बताया था कि एसिड टू टाइप के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज वीक एसिड। सच एज bases are also two type, one is strong base and second is weak bases। तो बेस दो तरह के होंगे, एक आपका स्ट्रांग बेस है, सेकंड क्या है वीक बेस है। जैसा कि नेम आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट स्ट्रांग बेस। चलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रांग बेस है क्या। those chemical substances or those bases which are completely ionized in aqueous solution, जो एक्वस सॉल्यूशन में पूर्णतः क्या हो जाए आयनाइज्ड हो जाए एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और आफ्टर आयनाइजेशन these are produce large amount of hydroxide। Strong bases are also corrosive in nature like to the acids। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका था कि एसिड्स क्या है corrosive नेचर के होते हैं, दैट बर्न टू आवर स्किन या कॉज स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या ऐसे कुछ। सच एज स्ट्रॉन्ग बेसेस आल्सो corrosive in nature। इसी तरह से जो भी स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे वो भी corrosive नेचर के होंगे। जनरली यहाँ पर आपको दिया गया एग्जाम्पल दिया गया है, टू एग्जाम्पल हमने राइट किया हुआ है। वन इज कॉस्टिक सोडा, इट्स फॉर्मूला इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहेंगे, केमिकल नेम क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड सेकेंड ऑन कास्टिक पोटास, फॉर्मूला क्या होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाई वी विल नो कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास आर स्ट्रॉन्ग बेस। हम इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहेंगे, बिकॉज इन एक्वस सोल्यूशन अगर आप इसको वाटर में ऐड करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा है स्प्लिट कर रहा है सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होंगे, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी स्प्लिटेड इन वाटर इन फॉर्म ऑफ सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो टोटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन जो है, हेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है क्यों है स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड।
क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? नाउ वी विल नो अबाउट weak bases. Weak bases are those chemical which are partially ionized in aqueous solution. इसी तरह से वीक बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होंगे, ऐसे बेसेस होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में टोटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। अगर टोटली आयनाइज्ड नहीं होंगे तो क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि वीक बेस का एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फार्मूला क्या है, NH4OH। सेकेंड आपको दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इट्स जनरल फार्मूला इज मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस। तो these two chemicals are weak bases। इसके अलावा और भी केमिकल्स हो सकते हैं जो वीक बेसिस होंगे, लाइक बेकिंग पाउडर भी आल्सो। तो हम उन्हें वीक बेस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो all molecules of ammonium hydroxide are not ionized। सभी के सभी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे वह वाटर मीडियम में आयनाइज नहीं होंगे। अगर आयनाइज नहीं होंगे तो आपको मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इफ not more concentration of hydroxide ion form, then the strength power of bases are low type, weak type, that is these are rated from weak base. Weak base are not corrosive in nature like to strong bases। स्ट्रांग बेस की तरह यह वीक बेस जो होगा क्रोशिव नेचर का नहीं होता। हैंस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज एज ए एंटासिड्स, इसलिए हम इसको एंटासिड के तौर पे यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन टाइम। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम लोग बात करेंगे बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर फॉलोइंग, जैसे कि आपको दिया हुआ है बेसिस है बिटर टेस्ट। जो बेसिस का टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बिटर होगा, जबकि एसिड का टेस्ट कैसा था, सोर टेस्ट, खट्टा था। अगर आप वीक टाइप ऑफ बेस को लेते हैं और उससे टेस्ट करते हैं विथ योर टंग, तो आप ये पाएंगे कि जो बेस है वो टेस्ट कैसा देगा, बिटर टेस्ट देगा, कड़वा होगा। बेसिस फील सोपी टू टेस्ट, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इससे कि शॉप को अगर टच करते हैं तो क्या स्लिपरी होती हैं। इसी तरह से बेसिस को भी टच, जो भी बेसिस है उनको टच करने पर कैसा फील होगा, शॉपी टच, मतलब कि स्लिपरी होगा। थर्ड, इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू फॉर्म, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो बेसिस हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन या रेड लिटमस पेपर को ब्लू फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज लाइक एसिड्स, एसिड की तरह बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज आयनाइज्ड इन वाटर। एसिड की तरह ये भी आयनाइज्ड होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। जब एक्वा सॉल्यूशन में आयनाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिस का यूज़ हम जान गए कि बेसिस का यूज़ हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज होगा, फोर्थ की जगह यहाँ फिफ्थ होगा, बेसिस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जो बेसिस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे
और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सभी के सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक, टीन, एम्फोटाइट टाइप ऑफ मेटल्स। एम्फोटाइट मेटल क्या होते हैं? आर दोज मेटल दैट हैज both characteristic feature या that react with both acid as well as base। ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हो तो उन्हें हम कहेंगे एम्फोटेरिक। ठीक है, तो एल्युमिनियम और जिंक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर राइट किया हुआ है कि एल्युमिनियम और जिंक दोनों के दोनों क्या होंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हैं कि जो जिंक मेटल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक सोडा। एंड फॉर्म Na2JnO2। Na2JnO2 इज अ सोडियम जिनकेट। क्या नाम लेंगे इसको? सोडियम जिनकेट। एंड हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि रिलीज हो रहा है। ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया, aluminium that react with aqueous solution of sodium hydroxide and it's also release hydrogen gas and form salt sodium metaaluminate। sodium metaaluminate मतलब NaAlO2। ओके, तो aluminium react with sodium hydroxide in aqueous solution to form sodium metaaluminate and hydrogen gas। Now next property is base on bases reacts with acid to form salt and water। जो बेसिस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर एसिड से तो बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? आर दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस। ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड क्या हो? बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl sodium chloride। sodium chloride is a salt plus water। now next is bases react with non-metal oxide। non-metal मतलब कार्बन इज अ नॉन-मेटल। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर CO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड एंड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ये क्या है? बेस है। तो बेस रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर। तो आपको क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में कि मैंने क्या बात किया बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।